प्रिय बच्चों, नमस्ते। संस्कार शाला में आज बारी है अपने भारत की संस्कृति के महान पर्वों के संदर्भ में दीपावली के बाद जो अगला पर्व आता है, गोवर्धन पूजा का। बच्चों, गौवर्धन, गौओं का जिससे पालन पोषण हो, उस पर्व का, उस त्योहार का नाम है गोवर्धन पूजा। बच्चों, हमारे शास्त्रों में एक पंक्ति आती है कि किसी व्यक्ति के चरित्र को देखना हो तो जब जीवन का संकट काल हो उस समय देखिए। इस पर्व से जुड़ी हुई जो वास्तविक कथा है, कहानी है, वो मेरे प्यारे बच्चों ये है, श्री कृष्ण जी ब्रज भूमि में रहते थे, मथुरा में। ज्यादातर समय उनका बाल्यकाल वृंदावन मथुरा में बीता। उस दौरान उस पूरे क्षेत्र में असमय बारिश का मौसम हुआ। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाकर के जाना पड़ा। पहाड़ों पर या टीलों पर कहीं ऐसी जगह जाकर उनको शरण लेनी पड़ी। जब आप देखें कि चारों ओर बारिश के बाद बाढ़ का भयानक मंजर हो, तो उस समय हम आप क्या करते हैं? अपने आप को बचाते हैं, ना अपने सामान को, ना अपने साथ के लोगों को। प्रयास ये होता है व्यक्ति का कि मैं कैसे तैर करके इस बारिश से या बाढ़ में जहां फंसा हुआ हूं या जहां जो है जितना हो सके जो मेरे साथ जा पाए मैं अपने आप को बचाऊं। लेकिन बच्चों, योगीराज श्री कृष्ण का जीवन का जो उज्जवल चरित्र था वो सर्वश्रेष्ठ था। उन्होंने ऐसी इस विषम परिस्थिति में भी अपने सारे ब्रज भूमि के रहने वाले लोगों का और उनके पालन पोषण का, उनके व्यवसाय का जो एक स्रोत था, सोर्स था, गौ, उनकी रक्षा करी। उन सबको पहाड़ों के ऊपर भिजवाया और ऐसी व्यवस्था करी कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो पाया। तो इसी बात को समाज में बच्चों प्रचलन है कि कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। आप देखिएगा, आपके घर में जब कोई किसी प्रकार का विशेष आयोजन होता है, कोई सुख होता है, कोई दुख होता है, तो उस समय आप देखेंगे आपके घर के बड़े कोई व्यक्ति उस पूरे कार्य को बड़ी तल्लीनता से, बड़ी तन्मयता से और बड़े परफेक्शन के साथ कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। उस समय जो दूसरे लोग होते हैं ना, कहते हैं भाई देखो, अगर ये नहीं होते तो ये कार्य नहीं हो पाता। इसी प्रकार से कृष्ण जी ने उस समय उन सब गौओं की रक्षा करी, उन सब प्राणियों की रक्षा करी और एक संदेश दिया कि जब कभी इस प्रकार की विषम परिस्थिति हो तो इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर जो एक स्वाभाविक गुण है दूसरों के साथ देखने की, नेचर की रक्षा की, बेजुबान जीवों की रक्षा के लिए, वो अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया, अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा। दूसरी बात बच्चों ये है कि गौ के रक्षण से, गौ के संरक्षण से, आप जानते हैं गौ का जो दूध होता है वो मस्तिष्क की बल की भी वृद्धि करता है, शरीर को भी चुस्त दुरुस्त रखता है। श्री कृष्ण जी इसलिए इस गोवर्धन पूजा को मना करके एक प्रकार का संदेश दिया कि जो पहाड़ है, पर्वत है, ये सारे अगर सुरक्षित रहेंगे, इनमें चारा अच्छा रहेगा, इनकी व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी, तो समय पर बारिश होगी। उस बारिश के कारण सही चीजें व्यवस्थित होने से किसी को अन्न की और पशुओं को घास आदि की कमी नहीं होगी। तो दूसरा संदेश बच्चों यह है कि पर्यावरण की हम सुरक्षा करें। इस पर्व के द्वारा संकल्प लें
और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी जो पर्व है वो किसी न किसी रूप में प्रकृति से, वैज्ञानिकता से और किसी न किसी रूप में हमारे आप को एक साथ जोड़ने के लिए हैं। इसलिए इस पर्व को मनाया जाता था। संक्षेप में मैंने आपको अपनी बात कही, आप इसके विषय में और चिंतन मनन कीजिएगा और एक दूसरे से प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस पर्व के विषय में समझ करके अपने अंदर, जीवन के अंदर मानवीय गुणों को विकास करने का संकल्प लीजिएगा। आप सभी को पुनश्च गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं हम सभी विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद।